तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट, पिछला वीडियो में मैं ज़्यादा ये कर नहीं पाया क्योंकि मुझे काम आ गया था अचानक, तो मैं इस वीडियो में वो कर रहा हूँ कि हम कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। पीछे हमने ये तो देख लिया था कि बाइनरी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अगर प्यार मिलता रहेगा मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होंगे, बहुत ही नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया जा रहा है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, D.B3 और सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 16, जिसका मतलब है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम D को लेते हैं सॉल्यूशन में, देखो हमने D लिया सबसे पहले, और D को अगर हम देखते हैं तो ये इक्विवेलेंट होता है 13 के, क्योंकि जो कैप ए है वो 10 के इक्विवेलेंट है, बी जो है 11 के इक्विवेलेंट है, सी 12 के इक्विवेलेंट है, तो इसी तरीके से डी जो है 13 के इक्विवेलेंट हुआ। तो 13 को अगर हम 8421 में कोड में लिखें, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हमारा 8421 कोड होता है ना, तो 13 को हम क्या क्या जोड़ेंगे कि 13 बन जाए, तो हमें 8 + 4 + 1 करना है ना। इसके लिए 8 + 4 + 1, इनसे मिलके 13 बनता है। तो इसका मतलब मैं 8 के लिए वैल्यू रख सकता हूँ, 4 के लिए वैल्यू रख सकता हूँ और 1 के लिए रख सकता हूँ, जबकि 2 के लिए मुझे वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ 8 के लिए मैंने 1 रखा, 4 के लिए 1 रखा, 2 के लिए मैंने 0 रखा और 1 के लिए 1 रखा। तो मेरा जो रिजल्ट आ गया इसमें, मतलब डी को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो वो आ गया 1101। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर मैं बी को लेता हूँ तो बी को हम इक्विवेलेंट मानते हैं 11 के, और 11 आपका कैसे बनता है, 8 + 2 + 1 से। मतलब उसमें 8 की वैल्यू मुझे लेनी है, 2 के लिए वैल्यू लेनी है और 1 के लिए लेनी है। 4 के लिए मुझे कोई वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि हम अब जानते हैं कि हेक्साडेसिमल 8421 कोड होता है। तो हमें 8 की वैल्यू लेनी है, 2 की लेनी है और 1 की लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि 11 बनता कैसे है, 8 + 2 + 1 से। तो 8 2 10, 10 और 1 11। तो हम पहली वैल्यू 8 के लिए 1 ले लेंगे, 4 के लिए 0 लेंगे, 2 के लिए 1 ले लेंगे और 1 के लिए 1 ले लेंगे। तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 1011। तो ये तो हो गया बी को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर हम 3 की बात करें तो 3 कैसे बनता है आपका, 2 + 1 से। तो इसका मतलब 8 की वैल्यू भी मुझे 0 लेनी है, 4 की वैल्यू भी 0 लेनी है, जबकि 2 और 1 के लिए मुझे 1 वैल्यू लेनी है। तो मैं क्या लिखूँगा, 0 0 1 1। बाद में हम डी की जगह डी की वैल्यू रख देंगे 1101, फिर पॉइंट, फिर बी की वैल्यू रख देंगे 1011, फिर 3 की वैल्यू रख देंगे 1011, और मैंने इसको सबस्क्रिप्ट में 2 लिख लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से स्टूडेंट्स, हमने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो स्टूडेंट्स, हम हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि ऑक्टल को मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़े, और ऐसा भी आ सकता है कि हेक्साडेसिमल को मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए ईजी है, हम क्या करेंगे, पहले हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उस बाइनरी से हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, D.B3, सबस्क्रिप्ट में 16 लिखा हुआ है क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो डी को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो डी की जो वैल्यू होती है वो वैसे डेसिमल में क्या होती है, 13 होती है, 13 की इक्विवेलेंट होता है। तो हम 13 को कैसे लिखेंगे, 13, क्योंकि हेक्साडेसिमल कोड है ये, तो हम 4 बिट्स में लेंगे। तो हमारे पास वेटेड कोड क्या आएगा, 8421। तो 13 कैसे बनेगा आपका, 8 + 4 + 1 से, 8 4 12 12 1 13, मतलब 2 की वैल्यू उसमें 0 रहेगी, 8 की वैल्यू मुझे 1 लिखनी है, 4 की वैल्यू 1 लिखनी है और 1 की वैल्यू 1 लिखनी है, जबकि 2 के लिए मुझे 0 लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, 1101। ऐसे ही जो बी है, बी हमारा 11 होता है। 11 आपका कैसे बनता है, 8 + 2 + 1 से। तो इसमें 8 वाली की वैल्यू 1 लिखेंगे, 4 वाले की वैल्यू 0 लिखेंगे, 2 की वैल्यू 1 लिखेंगे और 1 की वैल्यू 1 लिखेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 1011। ठीक है,
इसी तरीके से 3 का अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 का हमारे पास आता है 2 + 1, मतलब उसमें हमें 8 की वैल्यू नहीं लेनी, 4 की नहीं लेनी, 2 और सिर्फ 1, 2 और 1 की लेनी है सिर्फ। तो हम 8 के लिए 0 लिख देंगे, 4 के लिए 0 लिख देंगे, 2 के लिए 1 और फिर उसके बाद 1 के लिए 1। तो क्या आएगा 0 0 1 1। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम टोटल बाइनरी नंबर लिख देंगे, तो क्या आएगा 1101.1011, उसके बाद 3 के लिए 0 0 1 1। तो ये स्टूडेंट्स बाइनरी इक्विवेलेंट में जो मैंने लास्ट में 0 लगा रखी है वो गलत लगा रखी है, उस 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये आ जाएगा सिंपल 1101 1011 00 11, और इसको सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक बाइनरी नंबर है। अब मुझे कन्वर्ट करना है इसे ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मेरे पास बाइनरी नंबर आया इसको हम क्या करते थे, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, हम उसमें 3 बिट्स के 3 डिजिट्स के ग्रुप बना लेते थे। तो हम यहाँ भी 3 डिजिट्स के ग्रुप बना लेंगे। इसमें अगर डेसिमल के लेफ़्ट में हम चलें तो एक ग्रुप बनता है 101, लेकिन अगर 101 के लेफ़्ट में चलते हैं तो सिर्फ 1 है। अब इस 1 का ग्रुपिंग भी पूरी करनी है, तो हम इससे पहले 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा 001, फिर दूसरा नंबर बनेगा 101, फिर ऐसे पॉइंट के बाद हम लेंगे 101, दूसरा ग्रुप बनेगा 100 और फिर 11 11, फिर उसके बाद कोई है नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, तो 110 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो स्टूडेंट 001 के लिए अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ ऑक्टल में, तो हम 4 to 1 कोड की हेल्प लेंगे। पहला जो 0 आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे 0 को 2 से, और तीसरा जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही होगा यहाँ पे 4 × 0 + 2 × 0 + 1 × 1, जो कि 1 ही आ जाएगा आपका। इसी तरीके से 101 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 + 1 = 5। ऐसे 100 के लिए करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे ही 110 के लिए करेंगे, पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, दूसरे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसके बाद 0 आता है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 4 + 2 6 आ जाएगा। इसको हम इसमें रख लेंगे जहाँ पे जो वैल्यू है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 15.546, और सबस्क्रिप्ट में हमने 8 लिख दिया क्योंकि ये एक ऑक्टल नंबर है। हमने हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको करके देखोगे, तो ऐसा ही आप कोई हेल्प ले लेना, कोई आपको नंबर ले लेना और उसको कन्वर्ट करके देखना, आसानी से आप कर पाओगे। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे अगर आप ऐसा करोगे तो। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, फिर उस बाइनरी नंबर से हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना सीखा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस बाइनरी नंबर से हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट जो पीछे हमारे पास रिजल्ट आया था 15.546 ऑक्टल में रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट से मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसी का ये रिवर्स है। वहाँ पे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल था, यहाँ पर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास डिजिट कौन कौन से हो गए 1, 5, 4 और 6। इनको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 1 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है ना ये 15.546, तो ऑक्टल नंबर को हम लिखते हैं 4 to 1 कोड में। तो 1 को हम अगर लिखेंगे 4 to 1 कोड में, तो 4 की वैल्यू भी 0 होगी और 2 की वैल्यू भी 0 होगी और 1 की वैल्यू इसमें 1 रहेगी, तो हम लिखेंगे सिंपली 0 0 1। ऐसे स्टूडेंट्स 5 के लिए अगर हम लिखते हैं, तो 5 कैसे बनता है आपका 4 + 1 से बनता है ना, 4 + 1 = 5। तो उसमें 4 की वैल्यू रखनी है हमें 1 और 1 की वैल्यू 1 रखनी है, जबकि 2 के लिए हमें 0 वैल्यू रखनी है। तो 4 to 1 की कोड में 4 की जगह हम 1 रख लेंगे, 2 की जगह 0 रख लेंगे, 1 की जगह 1 रख लेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 0 1। ऐसे स्टूडेंट्स 4 के लिए लिखा जाए तो 4 to 1 कोड में 4 की वैल्यू तो 1 रहेगी, जबकि 2 और 1 की वैल्यू इसमें 0 रहेगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 0 0। ऐसे स्टूडेंट्स 6 का देखा जाए तो
6 आपका कैसे बनता है, 6 इज इक्वल टू 4+2 ना, और 4 to 1 कोड में लिखा जाए तो मैं 4 की वैल्यू 1 लिखूंगा, इसमें 2 की जगह 1 लिखूंगा, जबकि 1 की जगह मैं 0 लिखूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 0 1 1 0। फिर मैं इसे बाइनरी वैल्यू दिखा दूंगा इसके, मतलब जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 0 1 रख दिया मैंने, जहाँ पे 5 था वहाँ पे मैंने 1 0 0 1 0 1 रख दिया, जहाँ भी 5 आ रहा था वहाँ 1 0 1 रख दिया, जहाँ 1 आ रहा था वहाँ पे मैंने 0 0 1 रख दिया, जहाँ पे 4 आ रहा था वहाँ पे मैंने 1 0 0 रख दिया, और जहाँ पे 6 आ रहा था वहाँ पे मैंने 1 1 0 रख दिया। तो मेरे पास बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन स्टूडेंट मुझे इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो मैं यहाँ पे जो भी मेरे पास बाइनरी वैल्यू आई है, मैं यहाँ पे 3 3 की बजाय 4 4 के पेयर्स बनाऊँगा, ठीक है। तो डेसिमल के लेफ़्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मेरे पास एक पेयर बनता है 1 1 0 1, जबकि उसके लेफ़्ट में एक ही जीरो बची थी, उस जीरो का चाहे तो आप हटा सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से डेसिमल के राइट साइड में चले तो मेरे पास एक पेयर बनता है 1 0 1 1 और एक पेयर बनता है 0 0 1 1, ठीक है। तो अब हम इनको देखते हैं, 4 4 में हमें कन्वर्ट कर लिया, तो इनमें एक तो हमारे पास आया 1 1 0 1। अब क्योंकि ये हेक्साडेसिमल कोड है 1 1 0 1, तो और हेक्साडेसिमल हमारा वेटेड कोड होता है और उसकी वैल्यू होती है 8421। तो इसमें जो पहला 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, दूसरे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तीसरे जो 0 आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर चौथा जो 1 आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8 4 12 12 और 1 13, लेकिन 13 इक्विवेलेंट होता है डी के, तो हमने यहाँ पे डी रख लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 1 0 1 1 को देखते हैं। 1 0 1 1 में पहले 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, दूसरा जो 0 आता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर 1 आता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर 1 आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास क्या है 8 + 2 + 1 11 आ गया, और 11 इक्विवेलेंट होता है बी के हेक्साडेसिमल में। इसी तरीके से स्टूडेंट 0 0 1 1 को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 0 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड 0 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 आता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर 1 आता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो मेरे पास आ जाएगा 0 + 0 + 2 + 1 जो कि 3 होता है। तो जहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू थी वहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँगा, जैसे 1 1 0 1 की जगह मैंने वहाँ पे डी रख दिया, फिर पॉइंट 1 0 1 1 की जगह मैंने बी रख दिया, फिर 0 0 1 1 की जगह मैंने 3 रख दिया। तो मेरे पास हेक्साडेसिमल कोड यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हमने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना सीखा, हमने अभी तक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, हमने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखा, हमने बाइनरी से ही हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा। इसी तरीके से हमने उनमें आपस में भी कन्वर्जन सीखा, हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन सीखा और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन सीखा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपसे। अभी तक हमने 3 नंबर सिस्टम पे काम किया है, बाइनरी पे, ऑक्टल पे और हेक्साडेसिमल में। हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को अभी तक छेड़ा ही नहीं, ठीक है। तो हमने 3 नंबर सिस्टम पे काम किया है, तीनों में हमने आपस में कन्वर्जन करके देखा है, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, इसी तरीके से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में। तो ये सारे कन्वर्जन आपको प्रैक्टिकली मतलब खुद कॉपी पर एक्सरसाइज करके देखने हैं। आपको कोई आपके पास कोई बुक हो, कुछ हो, इंटरनेट से कोई क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर उसका आंसर आप मैच करो, फिर आपको पता लगेगा कि आपको वाकई में ये आ गया या नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। तो स्टूडेंट्स अब हम पहली बार डेसिमल नंबर को छेड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हम पहली बार डेसिमल नंबर की बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमें कन्वर्ट कैसे करेंगे किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में, और फिर रिवर्स कैसे करेंगे कि डेसिमल नंबर को हम दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। मतलब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है हमें, और फिर डेसिमल से हमें वापस बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स इसको कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है और मुझे इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना कि नंबर सिस्टम चाहे कोई भी आए, हमेशा हम राइट साइड से लेफ़्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं और राइट साइड को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं।
तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई द डिजिट्स ऑफ बाइनरी नंबर्स विद 2 रेज टू द पावर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब हमें हर एक डिजिट को 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और वो 2 की जो पावर्स आएंगी 2 रेज टू द पावर जो भी आएंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ से होगा, राइट टू लेफ्ट तक चलेगा। जैसे राइट में मान लो 2 रेज टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम 2 रेज टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसा करते करते हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। तो हर डिजिट को हम 2 रेज टू द पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो पावर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती रहेंगी राइट से लेफ़्ट की ओर। तो देखो स्टूडेंट्स, नीचे आप एक बार नज़र मारो तो यहाँ पे देखो बिल्कुल राइट साइड में जो 0 है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू द पावर 0 के साथ। बिल्कुल राइट में 0 है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 0 के साथ, फिर प्लस, फिर उसके बाद 1 आता है, 1 को मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू द पावर 1 के साथ, फिर प्लस, फिर 1 आता है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू द पावर 2 के साथ, फिर 0 आता है, उसको हमने किया मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3 के साथ, फिर 0 आता है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू द पावर 4 के साथ, फिर 1 आता है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू द पावर 5 के साथ, फिर 1 आता है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू द पावर 6 के साथ, और फिर 1 आता है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 रेज टू द पावर 7 के साथ, और इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 2 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 1, 2 रेज टू द पावर 7 ही रहेगा, और 2 रेज टू द पावर 7 को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 128, तो वही लिखा है हमने इज इक्वल टू 128। इसी तरीके से 2 रेज टू द पावर 6 का मतलब होता है 64, प्लस हम 64 लिख रहे हैं अगर हम सोल्यूशन करें तो। 2 रेज टू द पावर 5 का अगर हम सोल्यूशन करें तो 32 आता है, तो हमने लिखा है प्लस 32, और आगे प्लस के बाद 0 लिखा है, मतलब 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 ही आता है। तो हमने 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 4 किया था, क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 3 का रिजल्ट भी 0 ही आएगा, प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 2 है, 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब होता है 4 आ गया, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 1 है जिसका मतलब 2 ही होगा, तो 2 आ गया, प्लस फिर 0 आ गया, क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट, किसी की पावर भी 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स अगर मैं 2 रेज टू द पावर 0 को लिखूं और आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो 2 रेज टू द पावर 0 का मतलब 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो कहीं पर आ रहा है 4 रेज टू द पावर 0, तो उसका मतलब भी 1 होगा। 3 रेज टू द पावर 0, उसका मतलब भी 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू आएगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 ही होगा। लेकिन हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे 0 हो चुका है। अब इन सभी नंबर्स को जोड़ देंगे तो मेरे पास आंसर आ गया 230, और ये 230 कौन से नंबर में सिस्टम में होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसीलिए हमने 230 के नीचे सबस्क्रिप्ट में 10 लिखा है, क्योंकि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं। ऐसे स्टूडेंट्स एक और बाइनरी नंबर है हमारे पास, इसको भी हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास बाइनरी नंबर क्या है 11100.011। तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में हम 2 की पावर्स जो आती हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे। ठीक है, जबकि डेसिमल के राइट साइड में हम 2 की पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स के इधर तो हम पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे राइट टू लेफ़्ट, और पॉइंट के राइट साइड में हम लेफ़्ट टू राइट तो चलेंगे लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम डेसिमल के लेफ़्ट साइड बात करें तो हमारे पास आता है 11100। तो जो राइट साइड में बिल्कुल राइट साइड में 0 आता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर 0 के साथ, फिर उसके बाद 0 आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रेज टू द पावर 1 के साथ, फिर 1 आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रेज टू द पावर 2 के साथ, फिर 1 आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रेज टू द पावर 3 के साथ, और फिर 1 आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 रेज टू द पावर 4 के साथ। इसी तरीके से डेसिमल के राइट साइड में चलें तो डेसिमल के राइट में ही बिल्कुल डेसिमल के साथ ही 0 आ रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर -1 के साथ, फिर +1 आ रहा है 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे
2 रेज टू द पावर -2 के साथ, और फिर 1 आ रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर -3 के साथ, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट्स कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होगा, ये तो बढ़ रहा है उधर साइड, नेगेटिव में भी बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स नेगेटिव में वैल्यूज घटती हैं, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि -2 और -3 में कौन सा बड़ा है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि -2 है और दूसरी वैल्यू मेरे पास -3 है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो मैं कहूँगा -2 बड़ा है, -3 छोटा है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इन सभी नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब है 16, 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब है 8, 2 रेज टू द पावर 2 का मतलब है 4, आगे 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 वैल्यूज आ गई, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -2 है, तो इसका मतलब होता है कि 1/2 रेज टू द पावर 2। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -2 का मतलब लिख सकता हूँ 1/4। 2 रेज टू पावर 2 है ना, नेगेटिव में है, तो जब ये नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। इसी तरीके से 2 रेज टू पावर -3 का मतलब होता है 1/8, मतलब 2 रेज टू पावर 3 ऊपर नेगेटिव था, तो जब इसे मैं नीचे लेके जाऊँगा डिवाइड करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम करेंगे 1/2 रेज टू पावर 3, मतलब 1/8 हो जाएगा ये। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो 16 + 8 + 4 हमारे पास आ जाता है 28, प्लस अगर 1 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आता है 0.25। इसी तरीके से 1 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है 0.125। अब इन सभी को जोड़ लोगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 28.375 डेसिमल में। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, तो वहीं से ये लिया गया है, तो आप इनको ध्यान से देखें और ख़ुद करने की कोशिश करें, वो आपके लिए सही तरीका है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो मेरे पास एक डेसिमल नंबर मुझे दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 28.375, जो कि डेसिमल में है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में जो हमारे पास नंबर है, जैसे यहाँ पे 28 है, 28 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हुए चलेंगे और हर बार जो रिजल्ट आता है वो हम लिख देंगे। जैसे कि ये नीचे सॉल्यूशन के नीचे देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू थी मेरी 28 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो 14 के साइड में मैंने रिमाइंडर क्या लिख दिया 0। अब 14 आ चुका है, 14 को अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 × 2 = 14 होता है, तो 7 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या रहेगा 0। अब मेरे पास 7 आ चुका है, 7 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 × 3 = 6 होता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब मेरे पास 3 आ चुका है, 3 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, और लास्ट में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर तब भी 1 बचता है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास नंबर सिस्टम आ चुका है, जब तक ये 0 नहीं आ जाता लास्ट में, जैसे यहाँ पे 0 आ चुका है, तब तक हम करते रहेंगे। और फिर अब बॉटम मतलब नीचे से लेके बॉटम से अप तक, या बॉटम से हम टॉप तक कह लें, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक हम नंबर को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर क्या आ जाएगा 28 का 11100, ठीक है। लेकिन अब स्टूडेंट्स मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 375 लिखा हुआ है, इसको भी मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट जब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो एक ही तरीका है, हम उसे, क्योंकि बाइनरी में हमारे पास बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई डेसिमल में आपको पॉइंट में वैल्यू दे रखी है तो उस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है और बाइनरी का बेस 2 होता है। तो मैंने लिया 0.375, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 0.750। और उसके बाद हमने और आगे क्या लिख रखा है, जो भी हमारे पास डेसिमल से पहले वाली वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम लिख देंगे।
जैसे कि यहाँ पे 0 आया तो मैंने वहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। अब 0.750 आ गया, उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या है 1.500। अब इसमें से हम 1 को लिख देंगे राइट साइड में, तो अब नई वैल्यू मेरे पास होगी 0.500। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.000 आ जाता है। यहाँ से भी हम 1 को लिख देंगे। अब स्टूडेंट हमें आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये तब तक करना है जब तक डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 000 नहीं आ जाती। देखो पहले वैल्यू 0.750 आई थी तो हमने आगे किया था, फिर 0.500 आई तब भी हमने आगे किया, अब आगे 0.000 हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहीं पर हम इस प्रोसेस को रोक देंगे। लेकिन इस बार हम ये जो वैल्यूज़ आई ना 0111, इनको हम टॉप टू बॉटम लेके चलेंगे। तो हम इसका इक्विवेलेंट जो लिखेंगे डेसिमल में वो पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। तो अब बाइनरी इक्विवेलेंट पूरा मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले 28 था तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट था 11100, फिर पॉइंट, फिर 0.375 का बाइनरी इक्विवेलेंट था 011, तो हमने लिख दिया 11100.011। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कर सकते हैं। आज का मैं ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो आपने स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिकली आप अपनी कॉपी पे कोई ना कोई एग्जांपल लेके या कोई क्वेश्चन आपको नेट से या किसी बुक से लेके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो इनसे रिलेटेड हो। तो स्टूडेंट हम कौन कौन से कन्वर्जन अभी तक कर चुके हैं, एक बार मैं वो बताना चाहूँगा आपको। हमने किया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, इसी तरीके से हमने किया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, हमने किया बाइनरी टू डेसिमल, और इसी तरीके से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और इसी तरीके से हमने किया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हमने किया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और इसी तरीके से हमने किया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हम जो इसमें हमने अभी इस वीडियो में किया है वो हमने किया बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये आराम से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ये वीडियो बोरिंग ना लगे। आप पहले एक वीडियो पूरा देख लो, उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन करो, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे वीडियो इकट्ठे देखना, आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वीडियोस को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं नए अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए।